नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, मौसमी सरमा में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ठंड की शिद्दत जोर पकड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को लेकर सियासी जलसे जुलूसों की गर्माहट बढ़ रही है। बहरहाल, करते हैं पाकिस्तान रिपोर्टर की शुरुआत, लेकिन पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत पर लंदन में बीएनएम ने किया एहतजाज। पाकिस्तानी सहाफियों ने सिंधी सहाफी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए उठाई आवाज। और सिंधी सकाफत को बचाने के लिए सिंध कल्चरल डे पर उमड़ा सिंधी कौम का सैलाब। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती बर्बरियत को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मचे हाहाकार का। ये सच्चाई बीएनएम यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से लंदन में किए गए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजूहात जानने के लिए देखते हैं लंदन से ये खुसूसी रिपोर्ट। तेरी अदालत में बरसों पहले मुकदमा जो हुआ था दायर, हमारी अब तक समाअतों में, तुम्हारी झूठी अदालतों में वो गूंजता है, वो कह रहा है कि लाशें अपनी, सदाएं अपनी, इधर जो गुम है उधर संभालो, ये बोझ अपना फलक पे डालो। वो जख्मी चेहरे, वो रोती आंखें जो मुंतजिर है कई बरस से कि कोई आदिल, कोई भी मुंसिफ अदील बनकर जमीन पे आए, खुदा को लाए, गवाही मांगे, गवाही दूंगा। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत को लेकर बलूचिस्तान में हाहाकार मच रहा है, लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से अजीरन मुतासरा बलूच खानदानों की चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। ये सच्चाई बरतानिया की राजधानी लंदन में बीएनएम यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की कॉल पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में बलोच सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों के उमड़े जम्मे गफीर से सामने आई। मैंने कुछ अरसे में देखा कि जिस तरीके से बलोच जद्दोजहद एक नई स्ट्रेटजी, एक नए उसके साथ कुछ सालों में तो बहुत ही वाज़ेह हो गया। सबसे ज्यादा जो इसमें अहम चेंज है वो है बलोच खवातीन, चाहे वो करीमा बलोच हो, वो महरम हो, वो सभी हैं, सादिया बलोच, जितनी भी हमारी बलोच इस वक्त यंग खवातीन हैं, बच्चे हैं, रम्श जैसे 5-5, 4-4 साल के बच्चों से लेके जो जिनकी तरबियत ही सियासी कैंप्स में हो रही है, मिसिंग पर्सनस के, लवाहिकीन के कैंप्स में हो रही है। तो ये जो एक चेंज है कि जिस तरह से बलोच खवातीन इस जदोजहद को उन्होंने एक बिल्कुल एक नया हाईली जिसको कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो इस वक्त बलूचिस्तान की एक जदोजहद का नया पहलू सामने आया है। मौसम सरमा में कपकपाती ठंड में लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर पर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज में बीएनएम के लीडरान और सियासी कारकुन ही नहीं बल्कि बलोच खवातीन और बच्चे तक बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस मौके पर बीएनएम के लीडरान ने पाकिस्तानी फौज के नाम निहाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत का हवाला दिया और बलूचिस्तान के कैच जिले के तुर्बत कस्बे में बलोच नौजवानों की जबरन अगवाकारी और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के बढ़ते लर्जाखेज वाकयात को रियासती दहशतगर्दी की इंतहा बताया। ये जो बलोच स्टूडेंट्स को ये उठा रहे हैं, इसके भी हमें यही खदशात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से कुछ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, उनको किसी अदालत में पेश किया नहीं जाता, चार्जेस के बारे में कुछ पता नहीं है। तो फिर वक्तन फवक्तन हम लोग मुख्तलिफ डेड बॉडीज कभी किसी स्ट्रीट में, कभी किसी डेजर्ट में, कभी किसी दरख्त पे लटका हुआ मिल जाता है और कुछ ऐसी लाशें भी मिली हैं जिनके ऊपर इन्होंने
नारे लिखे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बलोच जो है नौजवान उनकी जिस्मों पर इन्होंने नारे लिखकर इन्होंने वो फेंके हैं। ये चंद तस्वीरें हैं उन बलोच तलबा की जिन्हें पाकिस्तानी फौज, खुफिया एजेंसी ISI और नाम नेहाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के एहलकारों ने फर्जी मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल करके उनकी मस्खशुदा लाशें फेंक दी। लिहाजा CTD की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में अगवा किए गए बलोच तलबा की मस्खशुदा लाशों ने मुतासरा खानदानों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया और पूरे बलूचिस्तान खुसूसन केच, तुर्बत और लसबेला के तलबा और तालिबात सड़कों पर सरेआम इनकलाबी नारे बुलंद करते रहे। 15 दिन के अंदर करीबन 50 से ज्यादा बलोच तलबा को अगवा किया गया है। उसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। इससे पहले इसी सड़क पे एक 13 साल मेहराब नाजो जो बैठा हुआ था अपने 2 नवासों के कत्ल के लिए। हाँ, हमारी लाशें भी हमारे एहतजाज करती हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे देखने में मिली है वो ये है कि हम इतने ज्यादा सैकड़ों की तादाद में जो लोग सामने बैठे हैं वो इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, और आप जितना भी जुल्म करेंगे हम उतना ही आपके खिलाफ खड़े होंगे। दरअसल पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने कठपुतली हुकूमतों के जरिए पूरे रियासती निजाम पर शिकंजा कस रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बेखौफ होकर आजादी की मांग कर रहे बलोच और पश्तून तलबा और तालिबात को यूनिवर्सिटीज से दिन दहाड़े अगवा कर रही हैं और उन्हें खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें देकर मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। सितम ज़रीफी यह है कि रियासती जुल्म-ज़्यादतियों का सिलसिला सिर्फ बलूचिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों खुसूसन पंजाब सूबे की यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम बलोच पश्तून तलबा और तालिबात खास निशाने पर हैं। जब तक फौज बरसर इक़्तिदार रहेगा, जब तक हम लोग ये आवाम मिल करके फौज को वापस अपने बैरकों तक नहीं भेजेंगे तो इनकी ये बदमाशी जारी रहेगी। पहले फौज बदमाशी कर रही थी, फिर उसके बाद FC वालों ने फौज को देखा, वो भी बदमाश बन गए, फिर पुलिस वालों ने जो है वो FC वालों को देखा, उन्होंने भी बदमाशी शुरू कर दी। आज तो कस्टम वाले भी सरेआम रोड पे बंदों को मार रहे हैं। तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि किस कानून के तहत आपने फायर किया है? क्या इसने कोई बम उठाए हुए हैं, इसमें असला है और आपने इसको रोकने की कोशिश की? यहाँ पे तो आगे भी 20 से ज्यादा चेक पोस्टें हैं, आप इसको पकड़ भी तो सकते थे। ये चाहे जितना भी बड़ा मुजरिम था, कचरे की तो चाहे जितने भी इसमें दहशतगर्दी की सामान थी, अब तो इसको जिंदा पकड़ सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी ने बलूचिस्तान के लोगों को बागी तेवर अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और CTD की जानिब से सिर्फ अक्टूबर महीने में ही 4 दर्जन से ज्यादा बलोच और पश्तून तलबा को अगवा करके लापता किया जा चुका है। लिहाजा अगवाशुदा तलबा को मावराए अदालत कत्ल करके एनकाउंटर में मारे जाने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं ताकि आजादी की मांग कर रही बलोच और पश्तून कौमों को दहशतगर्द साबित किया जा सके। यही वजह है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों की सियासी और कौम परस्त जमातों के लीडरान यूनाइटेड नेशंस समेत इंसानी हुकूक के तमाम आलमी इदारों से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोचिस्तान में जुल्म ज्यादतियों का सिलसिला तो 1948 में जबरन कब्जे के बाद से ही बरकरार है, लेकिन बलूचिस्तान की तरह अब सिंध सूबे में भी कुदरती वसाइल की लूट खसूट के लिए पाकिस्तानी फौज ने रियासती जुल्म जबर काफी तेज कर दिया है। सितम ज़रीफी ये है कि सिंध सूबे की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे सहाफियों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। सिंध सूबे के सखर शहर में सीनियर जर्नलिस्ट
जान मोहम्मद मेहर के मंसूबाबंद बहिमाना कत्ल से इस सच्चाई की पुख्ता तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान में इजहार राय खुसूसन आज़ादी सहाफत पर बढ़ते रियासती हमलों को लेकर सहाफती बिरादरी में गम गुस्से की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। ये सच्चाई पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्खर शहर में सहाफियों की जानिब से किए गए एहतिजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। सक्खर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज सहाफती तंजीमों के ओहदेदारों ने अपने साथी मकतूल सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने पर शदीद रंजोगम का इजहार किया। PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल सहाफती तंजीमों के ओहदेदारों ने कहा कि सहाफी जान मोहम्मद मेहर को सक्खर में 13 अगस्त 2023 को दिन दहाड़े टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया, लेकिन अभी तक किसी कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। पिछले 3.5 महीनों से हम अपने शहीद साथी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए और उसे इन शहीद साथी को इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पर हैं। मुसलसल सरापा एहतजाज है, मगर इन बेहस हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये अभी तक ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। कातिल जो सक्खर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है सबके लिए कि मुल्क का शऊर, मुल्क का आईना, मुआशरे का आईना सहाफी वो सड़कों पर है पिछले 3.5 माह से अपने एक शहीद साथी को इंसाफ दिलवाने के लिए, लेकिन हुक्मरान बेहद हुक्मरान अभी तक उन कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। तो ये हुकूमत की, खुसूसन निगरान हुकूमत की नाअहली है कि वो कातिलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से दहशत गर्दों की पुष्टपनाही की खारजा पॉलिसी और सियासत में बढ़ती मुदाखलत पर तनकीद करने पर सहाफियों को खौफ व हिरासा करने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा हो चुकी है। तभी तो दुनिया भर में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाले पाकिस्तान में सच और हक की आवाज दबाने के लिए सहाफियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। यही वजह है कि सक्खर प्रेस क्लब पर मुसलसल धरना दे रहे सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देने की मांग कर रहे हैं। पहले दिन से रोजे अव्वल से हमारा एक ही मुतालबा है कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, कत्ल में मौजूद सहूलतकारों को और जो पीछे छुपे हुए हाथ हैं और वो साजिशी अनासिर जो पहले दिन से कत्ल केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा करके सजा दिलवाई जाए। आज भी हम अपना यही मुतालबा दोहराते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम पाकिस्तान समेत तमाम जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो अरबाब अख्तियार हैं, उनसे यही मुतालबा करते हैं कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा करें और वो असल सहूलतकार और जो पीछे छुपे हुए हाथ हैं उनको जाहिर करें। पाकिस्तानी अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक से आगाह करने वाले कलम के सिपाही, मीडिया एहलकारों और सहाफियों को खौफ व हिरासा करने के लिए तानाशाही हरबे रियासती दस्तूर बन चुके हैं। यही वजह है कि आज़ादी सहाफत के एतबार से दुनिया भर में पाकिस्तान का शुमार सबसे खतरनाक मुल्कों में हो रहा है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और PFUJ के रुकन लाला असद पठान के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में 140 सहाफियों पर हमले किए गए, जो पिछले 2 वर्षों में 63% इजाफे का सबब बने। इसी तरह नवंबर 2023 तक पाकिस्तान में 11 सहाफियों को शहीद कर दिया गया। इनमें सिंध सूबे के 5 सहाफियों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया।
हम बार बार ये मुतालबा दोहरा रहे हैं कि सहाफियों का कत्ल बंद होना चाहिए। वो सहाफी जो इस माशरे के अंदर, इस मुल्क पाकिस्तान में जमहूर की आवाज है, जो इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज है, जो हम वक्त ये कोशिश करता है कि पसमानदा तबकात को उनका हक मिल सके, महरूम तबकात को उनकी महरूमियाँ ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन सबसे मुश्किल मरहला उस वक्त आता है जब वो खुद उसका शिकार होता है और फिर यूं उसकी कम्युनिटी खड़े होकर उसके लिए सदाए एहतजाज बुलंद करती है और वक्त के हुक्मरान से इस बात का मुतालबा करती है कि आप आगे बढ़कर उन कातिलों को गिरफ्तार करें ताकि आइंदा कोई सहाफी शहीद तो। जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है मीडिया, लेकिन जिस पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज हो, उस पाकिस्तान में मीडिया और उससे जुड़े सहाफियों की जिंदगी गैर महफूज होना लाजमी है। पाकिस्तान में उमूमन तमाम जर्नलिस्ट यूनियन की रहनुमाई करने वाली PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदारों का कहना है कि दुनिया भर में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां मीडिया की इजहार राय की आजादी को सलब करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। इन्हीं तानाशाही हरबों के तहत पाकिस्तान में सहाफियों को आए रोज रियासती दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है सिंध कल्चरल डे पर सिंधी सकाफत और रंगारंग तकरीबात की नुमाइश पर रिपोर्ट। लेकिन पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी का खमियाजा बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से एक मुसाफिर बस पर किए गए हमले से सामने आई। पुलिस के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जा रही मुसाफिर बस पर दहशतगर्दों ने चिलास के नजदीक धावा बोलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग से मची अफरा तफरी में मुसाफिर बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। लिहाजा दहशतगर्दाना हमले की वजह से पेश आए हादसे में फौरी तौर पर बस में सवार 1 दर्जन मुसाफिरों के हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा के जख्मी होने की तस्दीक की गई। PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की 56वीं बरसी पर बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में शानदार रैली निकाली गई। इस रैली से पाकिस्तान के साबिक सदर और PPP के शरीक सरबराह आसिफ अली जरदारी ने तकरीर की और जरदारी ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ जुल्म व ज्यादतियों के रियासती दस्तूर को अफसोसनाक बताया। इस दौरान आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात में अपने बेटे और PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को तारीखी जीत दिलाकर वजीर आजम बनाने की अपील की। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई ने पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात में हस्ब दस्तूर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से प्री पोल धांधलियों की मनसूबबंदी के खिलाफ जोरदार यलगार दी। बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करते हुए पश्तून लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा कि आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है। इसे बचाने का वाहिद रास्ता यही है कि पाकिस्तानी आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती मुत्तफ़िक़ा तौर पर तस्लीम की जाए और ये तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तानी फौज, अदलिया और सियासी जमातों समेत तमाम रियासती इदारे अपनी अपनी आइनी हुदूद में रहने का अहद करें।
पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान के ओपन ट्रायल की कार्रवाई शुरू हो गई है। साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साइफर लीज केस में गुज़िश्ता कई महीनों से अडियाला जेल में कैद हैं। लिहाजा साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वकला की दरख्वास्त पर साइफर लीज केस में ओपन ट्रायल के अदालती अहकामात सादिर किए गए हैं। इस ओपन ट्रायल की समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के वकीलों के अलावा दोनों खानदानों के 5 अफराद के मौजूद रहने की भी इजाजत दी गई है। हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब बात पाकिस्तान के उस सिंध सूबे की जिसकी अमन पसंदाना और मजहबी रवादारी की कदीमी सकाफत को फौजी तानाशाहों ने सबसे ज्यादा जख्म पहुंचाने की कोशिशें की। यही वजह रही कि सिंध के अजीम कौम परस्त सियासी रहनुमा GM सैयद ने सिंधी तहजीब व तमद्दुन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1966 में कल्चरल डे मनाने का आगाज किया। तभी से सिंधी कौम और सियासी जमातें हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में सिंध कल्चरल डे को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते आ रहे हैं। ये खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं पाकिस्तान में हर साल मनाए जाने वाले यौम सिंधी सकाफत यानी कल्चर डे के। सदियों पुरानी सिंधी तहजीब व सकाफत को बचाने के लिए सिंधी कौम की जानिब से बढ़ती मौसर कोशिशों के। इन्हीं कोशिशों के तहत पाकिस्तान के सिंध सूबे में हर साल 5 दिसंबर सिंधी कल्चर डे मनाने के लिए कई रोज पहले से ही रंगारंग तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन तकरीबात का वाहिद मकसद होता है सिंधी टोपी और अजरक जैसे रिवायती सिंधी मलबूसात और सिंधी तहजीब व सकाफत पर फख्र करना। सिंध की हर चीज में ये हमारा सिंध है, हम इसमें रहते हैं, इसकी हर चीज बेहतरीन है। अगर आप अपने कल्चर से मोहब्बत करते हैं, उसको उजागर करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं तो फिर दुनिया में आपको पता चलता है कि आपका कौन सा कल्चर है, क्या कल्चर है। हमें फक्र होता है ये अजरक और ये टोपी पहन के। ये पटका अजरक ये सब हमारी जान है। सिंध हमारी ऐसे जैसे हमारी माँ है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम उम्मीद करते हैं सब लोग मतलब कि कल्चर डे मनाते रहें, अपनी बेटियों को बहनों को बाहर निकालें कि लोगों को पता चले कि कल्चर डे मनाया जाता है, सिंधी अभी भी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें सिंध से बहुत प्यार है। ये तो बहुत पुरानी सकाफत है, ये पुराने दौर से चलती आ रही है हमारे सिंध की। और जितने बल्कि सिंध में जितने भी लोग हैं बल्कि ये नहीं मनाते, सिंध के जो भी बाहर मुल्क के लोग हैं वो भी मनाते हैं। सूफियाना रिवायात की अलामत रही सिंध की धरती सदियों से अमनो आश्ती और मजहबी रवादारी का दर्स देती आई है, लेकिन पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से सिंधी सकाफत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सिंधी कौम की नई नस्ल भी अपनी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करने में पेश नजर आ रही है। मैं एज ए स्टूडेंट बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे सिंधी डे मनाया जा रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत इंजॉय करें। हमें भी ये एहसास हो रहा है कि हम सिंध में रहते हैं। आज के दिन के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमें ना अपनी सकावत को ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए और इस दिन को मनाना चाहिए पूरे जोश व खरोश से। पाकिस्तान में सिंधी कौम परस्त जमातों की जानिब से 5 दिसंबर को सिंधी कल्चर डे मनाने की शुरुआत 14-15 बरस पहले हुई, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में सिंधी वोट की बढ़ती अहमियत के सबब अब चारों सूबों की सियासी, मजहबी और समाजी जमातों के लीडरान और कारकुनान भी यौम सिंधी सकाफत मुनक्किदा तकरीबात में शमूलियत को खास तरजीह देते हैं। सिंधी बोलिया जी लबड़न ते लोली दिसी गर्दिश। आज के दिन की अहमियत जो है वो भरपूर तरीके से आज पूरे सिंध में, तमाम सिंध में रहने वाले उसको इस पैगाम को जो है वो फैला रहे हैं कि सिंध की सकाफत जो है वो प्यार, मोहब्बत, अमन और सुकून का पैगाम है
اور یہ سب کی محنتیں اور سب کی جو محبتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گی. ہمارا جو ثقافت کا ہے بہت پرانا کلچر ہے اور اس میں آج سندھی ثقافت کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور ہم سندھ میں رہتے ہیں تو سب اجرک پہن کر آئے اور بہت اچھی طریقے سے تیار ہو کر آئے جسے ایک عید منائی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کو بھی منا رہے ہیں اور بہت انجوائمنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. یوم سندھی ثقافت کی سال در سال بڑھتی مقبولیت اور جوش و خروش کی وجہ سے سندھ صوبے کی جیلوں کی انتظامیہ کی جانب سے سندھی کلچر ڈے پر قیدیوں کی خوشی کی خاطر خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جانے لگا ہے. سندھی قوم کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یوم سندھی ثقافت کی عید سے زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے سندھی شہری اپنے یوم سندھی ثقافت کو سال در سال بےحد فخر اور جوش و خروش کے ساتھ یوں ہی مناتے رہیں گے. آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. Zalan kotvan vesiye yarasman Dalaylati yarasman Yar do nar kot zalan kotvan vesiye yarasman Dalaylati yarasman
कशर एहसास कश्मीर।